लखनऊ। अपोलो हॉस्पिटल्स लखनऊ ने मेडिकल टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने की घोषणा की है। हॉस्पिटल ने देश के सबसे एडवांस्ड रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम 5th जनरेशन दा विंची XI सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराई है। अपोलो हॉस्पिटल्स की इस उपलब्धि के साथ उत्तर प्रदेश में सर्जरी के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई है। अपोलो हॉस्पिटल्स NCR को छोड़कर पूरे उत्तर प्रदेश में दा विंची XI रोबोटिक सर्जरी शुरू करने वाला पहला निजी अस्पताल है। लॉन्च इवेंट में मीडिया को संबोधित करते हुए अपोलो हॉस्पिटल्स लखनऊ के MD व CEO डॉक्टर मयंक सोमानी ने हॉस्पिटल द्वारा दा विंची XI सिस्टम सर्जरी शुरू किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। नमस्कार, मैं डॉक्टर मयंक, CEO MD ऑफ अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल लखनऊ। हम लोग ने यहाँ पे आज दा विंची XI रोबोट यहाँ पे लखनऊ में इंस्टॉल किया है और ये एक रोबोटिक सर्जरी के लिए सबसे एडवांस इंस्ट्रूमेंट जो अवेलेबल है इंडिया में, उसको पहली बार लखनऊ रीजन में प्राइवेट हॉस्पिटल में ये इंस्टॉल किया गया है। इससे रोबोटिक सर्जरीज की जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे प्रिसिजन, बिल्कुल सटीक सर्जरी जो होती हैं उससे ये किया जाता है। ये इस रोबोट को उसके लिए यूज किया जाता है। सर, कौन सी सर्जरीज हो सकेंगी? जो हर प्रकार की सर्जरीज, जो दिल की सर्जरी, गुर्दे की सर्जरी, प्रोस्टेट की सर्जरी, आंतों की सर्जरी, लंग्स की सर्जरी, तो हर हिस्से की सर्जरीज पॉसिबल है। जो कि कई सर्जरीज रहती हैं जिनको कि पहले इवैल्यूएट किया जाता है कि ये रोबोट से संभव है कि नहीं संभव है जिस हिस्से की, और जो संभव होती है वो इनसे की जाती है। तो नॉर्मल सर्जरीज और रोबोटिक सर्जरी में क्या कुछ फर्क है और क्या मतलब सेफ होती है? हाँ, ये मच मोर सेफर है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इस तरह समझिए कि मान लीजिए कि किसी को गुर्दे में ट्यूमर है और कई बार हम लोग को ये निर्णय लेना होता है कि हम पूरा गुर्दा निकालें या कुछ हिस्सा बचा लें। रोबोटिक सर्जरी द्वारा कई बार ऐसा होता है कि हम उतना ही निकालें अगर हमारे को पहले बाकी सारे इन्वेस्टिगेशन से पता चल गया है कि कहीं और नहीं है, तो रोबोटिक सर्जरी इसको आसान कर देता है और वो उतना ही हिस्सा निकलता है जिसमें की बीमारी है, बाकी बचा लिया जाता है। जबकि अगर रोबोट नहीं होता था पहले तो कभी कभी हम लोगों को पूरा गुर्दा निकालना पड़ता। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट एडवांटेज है एक प्रिसिजन सर्जरी का। छोटे चीरे होते हैं, फास्टर रिकवरी होती है, कम खून बहता है इसकी वजह से, तो ओवरऑल पेशेंट के लिए बहुत बेनिफिट है। किस मरीज में कितना सामान यूज हो रहा है, तो मान लीजिए कि ये कभी खर्चा 1.25 लाख रुपए होता है, कभी एडिशनल अगर उसमें और इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं तो जितना इंस्ट्रूमेंट का खर्चा होता चला जाएगा, तो बिटवीन 1 and 2 लाख का रुपीज का एक्स्ट्रा खर्चा होता है जो नॉर्मल सर्जरी होती है। दा विंची XI पहले से काम कर रहा था, देश में भी था, तो XI में क्या है? देखिए, ये XI जो है वो इन लोगों का लेटेस्ट और मोस्ट एडवांस्ड रोबोट है, जिसमें कि आर्म्स का मूवमेंट और जो उसका विजन है और जितना और स्मॉलर इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रूमेंट के जो तरीके हैं वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड हो गया है। तो इस तरह समझिए कि जो पुराने आर्म्स थे, अगर वो जो पुराने इक्विपमेंट थे, अगर उसके आर्म्स जो हैं वो अगर 10 नंबर दिए जाएंगे तो इसमें 25-30 नंबर इसको दिए जाएंगे। इस तरह फर्क आ गया है इस एडवांस टेक्नोलॉजी में। सर, क्या कहना चाहेंगे? एक नए अध्याय की शुरुआत आज अपोलो हॉस्पिटल में। नहीं, बिल्कुल हम लोग सब बहुत खुश हैं और रोबोटिक सर्जरी जो है वो सबसे एडवांस टेक्निक होती है किसी भी सर्जरी की, और सबसे ज़्यादा इसका जो फ़ायदा होता है वो जो एडवांस सर्जरीज होती हैं जो कई बार मुश्किल पड़ती हैं लैप्रोस्कोपिक विधि से या ओपन विधि से, उसमें रोबोटिक विधि से सर्जरी करने में बहुत फ़ायदा होता है और हम ऐसी चीज़ें कर पाते हैं जो कई बार हम लैप्रोस्कोपिक विधि से भी नहीं कर पाते हैं। और अब दुनिया में काफ़ी तेज़ी से परिवर्तन आ रहा है और तेज़ी से हर हॉस्पिटल और हर शहर और हर बड़ा शहर या छोटा शहर अब रोबोट को अपना रहा है, और हमारे पास जो रोबोट आया है वो सबसे आधुनिक रोबोट है और इतना आधुनिक रोबोट है कि इससे ज़्यादा एडवांस रोबोट इस समय दुनिया में अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग सब बहुत खुश हैं। सर, लोगों के मन में एक शंका रहती है कि सर्जरी जो है रोबोट कर रहा है, असलियत क्या होती है? रोबोट सर्जरी नहीं करता है। रोबोट की मदद से जो सर्जरी होती है वो डॉक्टर ही कर रहा होता है।
24 मतलब जितने देर तक सर्जरी चलती है उतने देर तक डॉक्टर्स और उनकी पूरी टीम पेशेंट के साथ रहते हैं, पेशेंट के अगल बगल में रहते हैं ताकि पेशेंट्स की पूरी केयर की जा सके। और पूरी सर्जरी का संचालन पूरी तरीके से डॉक्टर के ही हाथ में होता है। रोबोट अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। रोबोट से फायदा ये होता है कि जो इंटरडिपेंडेंसी होती है, जो हम लोग अपने असिस्टेंट और बाकी सारे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, वो सारी चीजें रोबोट की मदद से डॉक्टर जो है वो खुद कंट्रोल करता है और उससे उसकी सर्जरी के ऊपर सबसे अच्छा इफेक्ट आता है। रिजल्ट बहुत अच्छे और बहुत प्रॉपर होते हैं, पेशेंट्स की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। तो रोबोटिक सर्जरी करने के लिए डॉक्टर को अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है? जी, रोबोटिक सर्जरी के लिए डॉक्टर्स को अलग से स्पेशल ट्रेनिंग लेनी होती है। जिसके पास वो ट्रेनिंग होती है वही आगे जाकर के रोबोटिक सर्जरीज प्रॉपर्ली कर पाते हैं। जैसे कि मैं आपको हार्ट सर्जरी के फॉर्म में हम लोग को सबको मालूम है, हमारे 2 हाथ हैं, हम लोग का मूवमेंट कितना होता है, 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन रोबोटिक आर्म्स में जब आपके हाथ फंसते हैं तो आपका पूरा मूवमेंट 360 डिग्री हो जाता है। तो इसलिए इसका प्रिसिशन बढ़ जाता है। और हार्ट सर्जरी में जो हम लोग की होल सर्जरी कहते हैं, जो आमतौर पर लोग समझते हैं कि की होल है, लेकिन वो बेसिकली पेशिया काट के होती है। लेकिन रोबो के जो आर्म्स जाते हैं वो रियल सेंस में की होल सर्जरी। तो जितनी भी हार्ट के ऑपरेशंस जो रोबो से किए जाते हैं वो रियल सेंस में की होल होते हैं, वो की होल नाम मात्र नहीं होते। तो इस फॉर्म में रोबो सबसे आधुनिक और सबसे सेफ हार्ट सर्जरी का एक तंत्र। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर आशीष शर्मा हूँ, मिनिमल इन्वेजिव लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। रोबो टेक्निक जो अब हमारे इस शहर लखनऊ में आ गई है, उसका सबसे अच्छा बेनिफिट और सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि हमारे पेशेंट्स को बेस्ट फैसिलिटी मिलेगी, जिसमें पेन दर्द कम है, प्रिसिशन सर्जरी की बढ़ती है, ब्लीडिंग कम होती है और रिजल्ट सबसे बेहतर से बेहतर आते हैं। तो सर्जरी के जो दर होते हैं वो इस प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट से कम हो जाते हैं। कंडक्ट सर्जन ही करता है, लेकिन बेनिफिट पेशेंट को पास ऑन होता है कि दर्द कम है, ब्लीडिंग कम है और सर्जरी की प्रिसिशन बढ़ जाती है। यही सबसे इसमें फ़ायदेमंद चीज़ है और जो हम पब्लिक को भी पास ऑन करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट उत्तर भारत में पहला प्राइवेट सेक्टर में आया। तो ये ज़रूर बहुत बेनिफिट मिलेगा सारे पेशेंट्स को। अपोलो हॉस्पिटल के जितने पेशेंट आएंगे सर्जरी के, गैस्ट्रो सर्जरी के, इनको बहुत बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा।